नमस्कार, मैं राहुल है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। हमारे साथ नीरज ठाकुर इस समय मौजूद है। दिल्ली की राजनीति फिर से गर्माहट ले चुकी है। कल आपने एक खबर देखी होगी, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको सरकारी बंगला मिला था, आपको याद होगा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बंगला लेने से मना कर दिया था कि हम आम आदमी पार्टी से हैं और हम बंगला नहीं लेंगे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। वहीं कल जब आरोप लग रहा है उनके ऊपर कि 44 करोड़ रुपए लगा करके इंटीरियर कराया गया उनके बंगले को, तो आइए इस पर हम बात करते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले का इंटीरियर लगभग 45 करोड़ रुपए से कराया है। खबरें आ रही हैं तमाम जगहों से, 8-8 लाख रुपए के उसमें पर्दे लगे हैं। इस तरीके से अगर चीज़ें हो रही हैं, वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हम राजनीति के वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए आए हैं। देखो, केजरीवाल का मतलब है धोखा। और केजरीवाल जब से सत्ता केजरीवाल के हाथ में आई है तब से उसने अपना रंग बदलना शुरू किया। उससे पहले जब वो ये कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारा बंगला नहीं होगा, 2 कमरों के सेट में मैं रहूँगा, तो आप देख सकते हो किस तरह से उसने लग्जरी गाड़ी में वो चलते हैं। 50 गाड़ियों का 20-30 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। 104 लोगों की सिक्योरिटी उनके साथ रहती है। और एक जो बंगला जिसमें वो कहते थे कि 2 कमरे का घर में मैं रहूँगा, आज 45 करोड़ रुपए सिर्फ इंटीरियर पे खर्च किया है, 8 लाख रुपए के पर्दे। और इस तरह से जो बेतनाम से पत्थर मंगाया गया है, ये तो झूठी सरकार है। इसके खिलाफ अभी जांच चल रही है और इसको जेल में जाना पड़ेगा। इसने भ्रष्टाचार किया है, जेल में जाना पड़ेगा। बस इसका घर सीधा जेल है, तिहाड़ जेल। पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, 4 दिनों की जब उनकी चली थी, उन्होंने कहा था जब सरकारी बंगले दिए गए थे तो हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करना है, हम नई पॉलिटिक्स लेकर आए हैं देश में, एक नई विकल्प लेकर आए हैं। और 8 सालों में आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बदल गई कि आज 44 करोड़ 45 करोड़ रुपये एक लंबा बजट होता है, वो भी कोविड पीरियड में जब पैसों की बहुत आवश्यकता थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, उस टाइम पे इतना पैसा लगा करके इंटीरियर करना, इसको कैसे देखते हैं आप? कोविड के पीरियड में, कोविड में तो घर से निकले ही नहीं। उन्होंने तो पैसा कमाया कोविड में, भ्रष्टाचार किया उन्होंने। चाहे आप उसकी बात कर सकते हो, वैक्सीन की बात कर सकते हो, वहाँ उसने घपलेबाजी की। चाहे आप और भी बहुत सारे, जैसे कि राशन की बात हुई, राशन घोटाला उन्होंने किया कोविड में। और भारतीय जनता पार्टी ने डोर टू डोर जाके लोगों की मदद की, अपना राशन बांटा। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल में तो कहीं कोई आप कह सकते हैं कोई मिलाप नहीं है। वो तो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं केजरीवाल जी। और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सच्ची सरकार है। कोई भ्रष्टाचार का एक भी उसमें आरोप नहीं है। कोई किसी को लगता है कि जो आम आदमी की बात करता है, निचले तबके की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है, वीवीआईपी कल्चर के अगेंस्ट की बात करता है, उसको 44 करोड़ रुपए की नीड है क्या किसी बंगले में लगाने के लिए? 8 लाख का पर्दा लगा के क्या करेंगे आप? देखो, ये तो मानसिकता है उसकी कि आज वो केजरीवाल वो सोचते हैं कि मैं दिल्ली का सीएम हूँ और अब मैं ही सीएम रहूँगा। और जिस तरह से उसने भ्रष्टाचार, जिस तरह से उनके जो केंद्र मंत्री हैं वो जेल जा रहे हैं, 2 मंत्री जेल जा चुके हैं, और तीसरा सीबीआई ने किस तरह से इनसे जांच की है और इनमें सबूत पाए जा रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है। और अब तो इसका ये तो जब भी इंसान सत्ताधारी पार्टी, जिस तरह से भ्रष्टाचारी लोग सत्ताधारी पार्टी में आते हैं, सत्ता में रहते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बहुत बार सीएम रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारी पार्टी पे नहीं लगा है। अरविंद केजरीवाल जी के पास जब पावर आई, तो आपको लगता है पावर आने के बाद जो पावर से पहले वो बातें क्या करते मन से, इसी जंतर मंतर पर, अन्ना हजारे के मंचों से, कि हम तो राजनीति की वीवीआईपी कल्चर को समाप्त कर देंगे और कुर्सी में ही कुछ नशा है, लोग बैठते हैं तो बदल जाते हैं, उनका ही बयान है। तो क्या सच में कुर्सी में नशा है क्या? देखिए, आप एक चीज़ समझिए, आपने एक बहुत बड़ा सवाल कर दिया। ये जहाँ आज हम खड़े हैं ना, यहीं पर एक प्रदर्शन चला था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में। उन्होंने मंच के माध्यम से ये कहा था कि हम किसी भी राजनीतिक दल का गठन नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी दुर्भावना है, यह कितना बड़ा धोखा है। जिस आदमी को तुम गुरु का दर्जा दे रहे हो, उसकी पीठ पीछे तुम उसकी बात का विरोध करते हुए आपने एक राजनीतिक दल का गठन कर लिया। और ईमानदारी से आप ये मान लीजिए, ईमानदारी से ये है कि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं पर ये मान गई थी, जिस तरह इन्होंने ड्रामा किया था ना, बिजली के खंभों में चढ़ जाना, कनेक्शन को तोड़ देंगे, कर देंगे,
कि शायद ये व्यक्ति कुछ ना कुछ नया करके दिखाएगा। नया तो कर दिया ना, 8 लाख का पर्दा तो आप लोगों ने कभी लगवाया नहीं होगा, नया ही तो है। नहीं नया किया, अभी आप देखिए सुनिए अभी नया क्या है। नया सिर्फ ये पर्दा या ये फर्श नहीं है, नया ये भी है कि इसकी मानसिकता देखिए, इसकी मानसिकता शाही मानसिकता है। एक सरकारी बंगले पर 45 करोड़ रुपए का खर्चा करना, सरकारी बंगले पर सिर्फ रहने के लिए, वो दर्शाता कि इसकी राजा हैं दिल्ली के, क्या हो गया, राजा थोड़ा बहुत तो खर्चा कर ही सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, यही खर्चा अगर आप ये 45 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च करते, आज दिल्ली का परिणाम आप देख लिया, अखबार में भी आ गया था, स्कूल में अध्यापकों को कहा गया है आंसर शीट भरिए, इन बच्चों को पास करवाना है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तकरीबन 80 से 85% तक बच्चे फेल हुए हैं। 2 बच्चों को सम्मानित करने के लिए या 2 बच्चों को पैसे देने के लिए 10 लाख रुपए अगर बच्चों को दिए हैं तो 2 करोड़ रुपया खर्चा विज्ञापन में भी किया गया है। किस प्रकार कोरोना काल में गैस को बर्बाद किया गया, ये कौन सी मानसिकता थी? शिक्षा पे सवाल उठा दिया, वो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है पूरे विश्व में, दिल्ली की शिक्षा से बेहतर कुछ है ही नहीं जी। बेशक अभी शिक्षा मंत्री फिलहाल में टूर पे हैं तिहाड़ के, लेकिन वो तो यही कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? 2 चीज़ें मैं बताता हूँ, सिर्फ शिक्षा मंत्री ही टूर पे नहीं है, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री भी इसी टूर पे जाने वाले हैं। 2 कारण हैं। ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं कि दिल्ली के मुखिया भी तिहाड़ के टूर पे जाने वाले हैं, कैसे जाएंगे बताइए? मैं बताता हूँ आपसे, एक कारण शराब घोटाले में उनका नाम आ गया, दूसरा कारण और है जो फ़ोन टेपिंग मामला है, उसकी अभी जांच चल रही है। फ़ोन टेपिंग करके किस प्रकार ये अपनी जो है ना इस्तेमाल करते थे, फ़ोन टेपिंग करके लोगों की बातें सुनना, और उसका किस प्रकार इन्होंने पॉलिटिकली इस्तेमाल किया है, ये अभी मामला विचाराधीन है, ये चल रहा है, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस मामले में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी 100% जेल में जाएंगे। रही बात शिक्षा के मॉडल की, आप बात कर रहे हैं, हाथ कंगन को हार सीखा और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी हम चलते हैं किसी दिल्ली के स्कूल में, चल के देख लेते हैं दिल्ली का हाल क्या है। मैं एक गारंटी करता हूँ, मुझे पाठ्यक्रम से दूर हुए, मतलब ये प्राथमिक पाठ्यक्रम जो है उससे दूर हुए 40-45 साल हो गए होंगे, 55 साल आई हूँ मेरी। मैं कोई भी साधारण सवाल पूछता हूँ, अगर वहाँ बच्चे पास हो जाए तो कुछ नहीं है। इतने लो क्लास का एजुकेशन सिस्टम हो चुका है दिल्ली का। आप एक चीज़ देखिए, एक RTI के आधार पर बताता हूँ, दिल्ली में इन्होंने क्या कितने स्कूल बनाए हैं, DDS से 15 जगह अलॉट है इनके पास, एक भी जगह कोई स्कूल नहीं बना है। एक कमरा बना के इन्होंने, मतलब ये हालात हैं जो दिल्ली के स्कूलों में वॉशरूम है ना, उनको उन्होंने कमरों में गिनती करवाई है। और ये मैं आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें गलती बीजेपी की भी है, मैं बता रहा हूँ। वो कह रहे थे कि हमारे शिक्षकों को डेनमार्क भेजिए आप प्रशिक्षण के लिए, LG ने रोक दिया, तो अब विदेश जाने नहीं देंगे, सीखने नहीं देंगे, तो आरोप तो फिर गलत है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि डेनमार्क में ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली जो हमसे बेहतर है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति तो विश्व में श्रेष्ठ है, दुनिया हमसे सीखने आती है। दुनिया मतलब ये जनगणना 2023 चल रही है इनकी, जो इंग्लिश वर्ष 2023 है, और हम कहाँ चल रहे हैं? हमारा विक्रम संवत कहाँ है? हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी कब जन्मे थे, श्री कृष्ण जी कब जन्मे थे? मतलब कितनी पुरानी सभ्यता संस्कृति है हमारे पास, हजारों सालों की है। तो कहाँ तुम उनसे सीखने जाओगे? दुनिया हमसे सीखने के लिए आती है। कितने अंग्रेज आप आएंगे, आप देख रहे हो, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा म्यूजिक, सब कुछ हमारा सीख रहे हैं। एक सवाल है, बिहार की राजनीति आज से 30 साल पहले करवट ली थी, मुखिया गए, बीबी बैठ गई। दिल्ली वाला भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होने वाला है क्या? मुखिया जाएंगे, बीबी बैठेगी? देखिए, अभी आप ईमानदारी से एक चीज़ मान लीजिए कि इस राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है। जितने व्यक्ति इसके साथ इस पावन धरती पर यहाँ खड़े थे, उस मंच पर जिन्होंने इसका साथ दिया, इसके साथ एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सब छोड़ छोड़ के चले गए, थे सारे ही स्वार्थी। वो हमारे को कहा लंका में सारे 52 हाथ के हैं। मान लें कि 52 हाथ के हैं, लंका में ही तो 54 हाथ वाले हैं। आपसे एक सवाल बनता है हमारा, केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मैं बेईमान हूँ तो दुनिया में कोई ईमानदार ही नहीं है। हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई धरती पे जन्म लिया तो माननीय केजरीवाल जी, फिर आप लोग बेईमानी का बार बार आरोप क्यों लगाते हैं? नहीं, ठीक कह रहा है वो, गलत क्या कह रहा है वो, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं बताता हूँ आपको, डिवाइडेशन के बाद, डिवाइडेशन जब 47 हुआ, उसके बाद अगर देश में सबसे बड़ी त्रासदी आई तो वो कोविड टाइम में आई कि नहीं आई? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को जानकारी होगी। इसने लिख करके दिया था कि मेरे पास सिलेंडर के लिए, गैस के लिए पैसे नहीं है, ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं है। लिखा था कि नहीं लिखा था? उसी कोविड टाइम में वियतनाम से इसका पत्थर आता है इसकी कोटी को चमकाने के लिए।
अपने घर का रेनोवेशन करवाता है। और एक नई चीज और बता दूं मैं आपको, मतलब ऑक्सीजन का पैसा पर्दे में लग गया। 100% लग गया। और इसने बड़ा भयंकर पाप किया है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप की सजा इसको अवश्य मिलेगी। जैसे अभी राजपाल जी बता रहे थे कि ये बंदा जेल जाएगा और 100% जाएगा। पाप पुण्य आप लोग मानते हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि कौन है ब्रह्मा, कौन विष्णु, महेश, गणेश, हम नहीं जानते। मंचों से कहे दिल्ली में, वो लोग पाप पुण्य नहीं मानते। ऐसा है, उनको सब कुछ याद आ रहा है। अब 2 बंदे पड़े हैं ना अंदर, सत्येंद्र जैन जेल में है एक साल से, मनीष सिसोदिया अंदर है कि नहीं है? आके बकवासबाजी करते हैं, दुनिया भर की नाटकबाजी करते हैं, शर्म नहीं आती इनको। केजरीवाल पे सीबीआई की जांच चल रही है। आपने देखा होगा कि एक्शन का रिएक्शन होता है। बॉल जितनी तेजी से आप दीवार पे मारेंगे ना, उतनी तेजी से वापसी आएगी। वो ये जितना तेजी से चढ़ा था उतना तेजी से ही नीचे जाएगा। दिल्ली की जो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो उसमें भी वर्ल्ड क्लास, हर चीज़ों में हर तो वो वर्ल्ड क्लास ला देते हैं। तो वर्ल्ड क्लास कहते हैं कि हेल्थ सिस्टम है हमारा। और कल सुनिए जरा, कल उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी की पत्नी अपोलो में एडमिट थी। तो भाई जब वर्ल्ड क्लास है तो वर्ल्ड क्लास से तो ऊपर अपोलो है नहीं, तो होना तो चाहिए था लोकल वाले में। तो फिर ये अपोलो कहाँ पहुँच गए? देखिए, हमको इसकी किसी भी बात पर आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, हम भी बच्चों वाले हैं, आप भी बच्चे वाले हो। यहाँ जितने भी लोग घूम रहे हैं, प्रदर्शन में आए हुए, आप किसी से पूछिए, कोई भी व्यक्ति क्या जीवन में अपने बच्चे की कसम झूठी खा सकता है क्या? खा सकता है क्या? कौन खाया है झूठी कसम? केजरीवाल ने खाया। क्या खाया? उसने ये कसम खाई कि मैं कोई भी वीवीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, मुझे गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। मतलब से लेके मुख्यमंत्री मैं संविधान की शपथ लेता हूं। तो देखिए, इससे बड़ा झूठा कोई हो सकता है क्या? इस जीवन में, इस संसार में ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, और इसने जो भयंकर पाप किए हैं उसका समय आ गया। अब इसके पाप का घड़ा तो इसीलिए तो हमारा पहला सवाल ही फिर से उठ जाता है कि कुर्सी में कुछ नशा है क्या? इसी मन से उन्होंने कहा था केजरीवाल ने यहीं बैठ के अन्ना हजारे पे कि जो कुर्सी है उसमें ही कुछ नशा होता है, बैठते ही ना माहौल बदल जाता है। तो सवाल तो वही आता है, कुर्सी में कुछ है क्या? कुर्सी में ही कुछ है, सचमुच कुछ। अरे कमाल करते हो, क्यों नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो? उसका नशा केजरीवाल पे भी चढ़ा। हाँ, पक्का 100% चढ़ गया। जिन नीतियों पर, जिस कारण से इसकी सरकार बनी, जन लोकपाल, कभी जिक्र किया इसने? चर्चा करके देखे, अगर जन लोकपाल लेके आएगा ना तो इसकी सरकार गिर जाएगी। इतने भ्रष्ट एमएलए हैं इसके, इतने भ्रष्ट मंत्री हैं इसके। वीवीआईपी खत्म करते करते खुद वीवीआईपी हो गए। क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? मैं क्या कहूँ, जिसकी मानसिकता सामने आ रही है, जो दिख रहा था वो ये एक मतलब टोटली बहरूपिया है। जो दिखा रहा था वो कुछ नहीं था, असल में है जो सामने आ रहा है। राम राम से करके जितनी भी बातें आपने हम सबसे की हैं वो एक एक करके इसका सारा सब कुछ इसका सब। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अगला कौन? अगला केजरीवाल, डायरेक्ट बोल दे। अगला केजरीवाल। सीबीआई की जांच जारी है, अभी सबूत धीरे धीरे सब आ रहे हैं सामने। अब तिहाड़ जेल में उसका स्वागत की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी का दूसरा हेड ऑफिस आप लोग तिहाड़ जेल बना देंगे? तिहाड़ जेल सभी मंत्री से भेज रहे हैं, लग तो रहा है। कैबिनेट की अगली बैठक कैबिनेट की तिहाड़ जेल में होगी। तिहाड़ से चलेगी दिल्ली? तिहाड़ से चलेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ नीरज जी, ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अब तिहाड़ जेल से चलेगी, क्योंकि डिप्टी सीएम पहले से है, स्वास्थ्य मंत्री पहले से है, और मुखिया भी अब जाने की तैयारी में है। जय हिंद।